हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय रुपया चिन्ह किसने डिजाइन किया? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रुपया चिन्ह को डिजाइन किया था उदय कुमार ने। याद रखिएगा, उदय कुमार ने भारतीय रुपया चिन्ह का डिजाइन किया था। उदय कुमार IIT गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है यह आपका बैगनी रंग का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त समूह की खोज जो है यह लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त समूह जो है यह आपके 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पलीहा। रक्त का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, कोची, पारादीप या मुंबई। सही जवाब क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह आपका मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जनगणना का कार्य जो है यह सर्वप्रथम वर्ष 1872 में किया गया था। भारत में जनगणना का कार्य। भारत में ATM का प्रयोग कब शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में ATM का जो प्रयोग है यह आपका सर्वप्रथम 1987 में हुआ था। भारत में ATM का प्रयोग। और जो भारत में पहला ATM लगा था वह मुंबई में लगा था।
केती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस केती जलप्रपात को केवटी जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात जो है यह आपका महाना नदी पर स्थित है, केती जलप्रपात। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? सही जवाब क्या होगा? तो आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो यह आपका एस्बेस्टस है जो आग में नहीं जलता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो है यह आपका गुणसूत्र क्रोमोसोम में होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीन शब्द का प्रयोग जो है यह सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था वह आपका कोलकाता में हुआ था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? सही जवाब क्या होगा? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो पराबैंगनी किरण की खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा जोहान रीटर ने किया था। 1801 ईस्वी में पराबैंगनी किरणों की खोज जोहान रीटर ने किया था। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस तरंग की होती है? तो यह आपका लाल रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग कैसा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष में जो बीच का रंग होता है वह आपका हरा रंग होता है। याद रखिएगा इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शंस हैं वेग, परावर्तन, तरंग दैर्ध्य या तीव्रता। सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश का रंग जो है यह आपका तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है वह गामा किरण की होती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता। मानस किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वसुधारा जलप्रपात जो है यह आपका अलकनंदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात। खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो खंडाधार जलप्रपात जो है यह उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में है। खंडाधार जलप्रपात। रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह आपका लोहा है जो रक्त में मुख्य रूप से पाई जाती है। रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त का लगभग जो है यह 55% भाग प्लाज्मा होता है। यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? सही जवाब क्या होगा? तो यमुना नदी जो है यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सही जवाब होगा, सोने की जो चिड़िया है यह भारत देश को कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है। पहले भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड जो है यह गोरखपुर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो ताजमहल है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल को किसने बनवाया? मुगल शासक शाहजहां ने। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह आपका मुंबई है। कौन सा देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा। ऑप्शन ए में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सर्वाधिक वर्षा अम्लीय वर्षा होती है। याद रखिएगा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा अमेरिका में होती है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सही जवाब क्या होगा? तो यह आपका गुजरात राज्य है जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भारत का राज्य है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।